हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, इस क्लास में हम आपको कंप्यूटर से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस कराएंगे। ये सभी क्वेश्चंस है शॉर्टकट कीज से रहने वाले हैं, तो दोस्तों क्लास को अंत तक पूरा ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है वो जरूर बनता है। तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है और यदि आपको आंसर आते हैं तो कमेंट सेशन में आपको आंसर है वो कमेंट करना है। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट ऑल करने के लिए किस शॉर्टकट की यूज करते हैं, कौन सी शॉर्टकट की है जिसका उपयोग करते हैं सेलेक्ट ऑल करने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+A। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, रन कमांड सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों बताइए, रन कमांड सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है जिसका यूज करते हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विंडोज की प्लस आर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। दोस्तों कोई भी फाइल हो उसको सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है जिसका यूज करते हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+S का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, किसी भी प्रोग्राम से एग्जिट करने के लिए किस शॉर्टकट की काम में लेते हैं। तो दोस्तों कोई भी प्रोग्राम हो वहाँ से एग्जिट होने के लिए, एग्जिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है जिसको यूज करते हैं, काम में लेते हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, Alt+F4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, टेक्स्ट को कट करने की शॉर्टकट की है। तो दोस्तों कोई भी टेक्स्ट होता है उसको कट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो कौन सी है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+X। अगला प्रश्न है छठा, किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो कोई भी टेक्स्ट होता है उसको यदि हमें कॉपी करना है तो कौन सी शॉर्टकट की है जिसका यूज करेंगे। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+C का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, किसी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की यूज होती है। तो कोई भी टेक्स्ट है उसको यदि हमें पेस्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं, वो कौन सी करते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+V का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है आठवां, किसी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना हो तो कीबोर्ड से किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो दोस्तों कोई भी टेक्स्ट है अगर उसको हमें बोल्ड करना है तो कीबोर्ड से हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+B का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, माई कंप्यूटर फोल्डर को ओपन करने की शॉर्टकट की है। तो दोस्तों माई कंप्यूटर फोल्डर होता है, इसको ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, Windows+E। अगला क्वेश्चन है 10वां, किसी वर्ड आइटैलिक करने के लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो दोस्तों कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+I का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है 11वां, MS वर्ड में न्यू फाइल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की काम में ली जाती है। तो दोस्तों कौन सी शॉर्टकट की है जिसको काम में लेते हैं MS वर्ड में न्यू फाइल इंसर्ट करने के लिए। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+N। अगला प्रश्न है हमारे पास में 12वां, दोस्तों दो वर्ड के बीच में स्पेस बनाने के लिए की यूज होती है, कौन सी की है जिसको हम यूज में लेते हैं जब दो वर्डों के बीच में यदि हमें स्पेस बनाना है। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्पेस का हमें यूज करना होगा इसके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, MS पॉइंट में ग्रिड लाइंस के लिए शॉर्टकट की यूज होती है। तो दोस्तों जो MS पेंट होता है इसमें ग्रिड लाइंस के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो कौन सी होती है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+G का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है 14वां, MS पेंट में Ctrl+R शॉर्टकट की किसके लिए उपयोग होता है? तो दोस्तों जो MS पेंट है इसमें Ctrl+R शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो इसका यूज करने का किसके लिए करते हैं? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रूलर को हाइड या अनहाइड करने के लिए। जो रूलर होता है उसको या तो हाइड कर सकते हैं या अनहाइड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 15वां, MS पेंट में पेंट सीट को जूम इन करने के लिए शॉर्टकट की है। तो बताइए कौन सी शॉर्टकट की है जिससे MS पेंट में पेंट सीट को जूम इन कर सकते हैं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+पेज अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, MS पेंट में पेंट सीट की रिसाइज करने की शॉर्टकट की है। तो दोस्तों कौन सी शॉर्टकट की है जिससे MS पेंट में पेंट सीट की रिसाइज है वो कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+W। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो बताइए MS पावर पॉइंट होता है उसमें न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है जिसका यूज करेंगे? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+M का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, किसी टेक्स्ट में अगर अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की उपयोग करते हैं। तो दोस्तों कौन सी शॉर्टकट की है जिसको यूज करते हैं कोई भी टेक्स्ट हो उसमें अगर अंडरलाइन करनी है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+U। अगला क्वेश्चन है 19वां, किसी पैराग्राफ में किसी वर्ड को फाइंड करने के लिए शॉर्टकट की है। तो कोई भी पैराग्राफ है उसमें यदि किसी वर्ड को फाइंड करते हैं उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है जिसका यूज करते हैं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+F का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, प्रिंट करने की शॉर्टकट की है। तो दोस्तों कोई भी है प्रिंट करना है हमें तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+P का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, Ctrl+Z शॉर्टकट की का उपयोग खाली स्थान करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों किस के लिए यूज करते हैं Ctrl+Z शॉर्टकट की का उपयोग? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंडो करने के लिए। तो दोस्तों Ctrl+Z शॉर्टकट की का यूज करते हैं अंडू करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 22वां, हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की है। तो दोस्तों बताइए हाइपरलिंक के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो इसका आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+K। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 23वां, दोस्तों नोटपैड में टाइम और डेट इंसर्ट करने के लिए की का यूज करते हैं। तो दोस्तों कौन सी शॉर्टकट की है, कौन सी की है जिसका यूज करते हैं नोटपैड में टाइम और डेट इंसर्ट करने के लिए? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, F5 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, पावर पॉइंट में किसी स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बनाने की शॉर्टकट की है। तो दोस्तों पावर पॉइंट में कोई भी स्लाइड है यदि उसकी हमें डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो कौन सी शॉर्टकट की है जिसका हमें यूज करना होगा? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+D। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 25वां, दोस्तों
यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और यदि आपको इसी तरह के और भी क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन वो सही किए हैं। तो दोस्तों हमारे पास में क्वेश्चन है 25वां। ये आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है कि पावर पॉइंट को क्लोज करने की शॉर्टकट की है। तो बताइए पावर पॉइंट को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपको कमेंट सेशन में बताना है। यह क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए, आपको कमेंट सेशन में आंसर ज़रूर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।